हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। रागा का इस मॉक टेस्ट के अंदर देखते हैं आपका कितना स्कोर आता है। तो धांसू मॉक टेस्ट होगा। इसके अंदर मैंने एग्जाम के लेवल को लेके चला। देखो, इस मॉक टेस्ट के अंदर जितना आपका स्कोर आएगा ना, उससे एग्जाम में आपके 1 से 2 नंबर कम आएंगे। बोलोगे हैं ऐसा थोड़ी होता है, एग्जाम में तो प्रेशर रहेगा तो 1-2 नंबर कम थोड़ी हो जाएगा। एग्जाम में भी तो कैलकुलेशन वही रहेगी हमारी, नहीं कम रहेगी। रीजन है बताता हूँ। एग्जाम में 2-3 चीजें रहेंगी। एक तो प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, वो अलग चीज। आप प्रेशर हैंडल भी कर रहे हो ना, तो टाइम का वहां पे लिमिट होगा। अभी आपके पास टाइमर चल नहीं रहा यूट्यूब के ऊपर, तो आपको लगता है कि हमने 30 में 27 कर लिया, एग्जाम में सीधे 24-25 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में लेके चलना कि क्वेश्चन जो यूट्यूब पे इजी रहता है ना, वो एक्चुअली हमारे मॉक टेस्ट के अंदर पहले से ये कराया हुआ है। वहां पे बच्चे इतना हाई, जो टॉपर भी है ना, वो इस रागा के सेक्शन में पता है उसका कितना नंबर है? 24 नंबर है टॉपर का। और उसके बाद जो बच्चे 18 से 20 वाले हैं, तो आपको इस चीज को माइंड में लेके चलना है। ठीक है, ये ऑल इंडिया टेस्ट 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसके अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रागा के अंदर बता दूं, अगर जिसकी भी जीके में प्रॉब्लम आ रही है या फिर जीके अपने पढ़ा भी है ना, एक बार हमारे जीके सारथी पीडीएफ को पढ़ के ही जाना। वैसे मैं एक बार बोलता हूं, लेकिन टाइम मिलता है तो आप 2 बार पढ़ के जाओ, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों भाई? इसके अंदर प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया है। एक तो प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस एंड खुद से जो एक्सपेक्टेड है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, मिसलेनियस से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करके बता सकते हो कि इस लैंग्वेज में चाहिए, आप पेमेंट कर दोगे, वो बता देंगे। कैसे खरीदना मैं बताऊंगा, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर व्हाट्सअप करके। साथ ही में रागा में आपको अगर इंग्लिश मैथ के अंदर प्रॉब्लम आता है तो मैथ भी पीडीएफ है, प्रैक्टिस करके जाओ। 100% मैथ हमारी पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के ही आएंगे। 100% मैथ जितने भी रागा के अंदर मैथ आएंगे। रागा के अलावा अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश के हमारे ग्रामर की प्रैक्टिस की पीडीएफ करके जाओ। 100% ग्रामर के कॉन्सेप्ट हमारे पीडीएफ के आएंगे। 90%, 80% से 90% वोकैब हमारी पीडीएफ के आएंगे। आप बोलोगे अगर फेंकना होता तो मैं वोकैब भी 100% बोल देता, बट हमारा जो ट्रेंड है मैं वो बता रहा हूँ। एक चीज मैं आपको गुड न्यूज देने वाला हूँ, रुको। अगर हमारा रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, वर्बल नॉन वर्बल, 100% देखो, कई बार पिछली बार ना नॉन वर्बल तो एज इट इज हमारे पीडीएफ से आ गए हैं। फिर भी मैंने कभी दावा नहीं किया कि सेम टू सेम आ जाएंगे, बट आते हैं। लेकिन मैं ये चीज दावा करता हूँ कि 100% सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमारे पीडीएफ के आपके एग्जाम में देखेंगे। नहीं आया तो अगली बार पढ़ाना छोड़ देंगे। ये सारे पीडीएफ के बारे में जो जिक्र कर रहे हैं, तो एक बार आप इन पीडीएफ से पढ़ के जाओ। सारे पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन लिंक से बाय करोगे वो पीडीएफ आपके मेल पे आएगा, और वहां पे ना 45 रुपए पीडीएफ का प्राइस है, वहां पे 7-8 रुपए टैक्स ऐड हो जाते हैं। तो टैक्स बचना है तो आप व्हाट्सअप करके खरीद लो, क्योंकि वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जाता है, वेबसाइट वाले ले जाते हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप करके ले लो। अगर गवर्नमेंट को टैक्स जाता तो मैं नहीं कहता कभी, चलो ठीक है देश की तरक्की में लगेगी, बट वो विदेशी कंपनी है इंस्टामोजो, उसके हाथ में जाएगा पैसा। तो इसलिए मैं कहता हूँ वेबसाइट के थ्रू नहीं, व्हाट्सअप करके बाय कर लो। 7279047787, आपको वहीं पे बता दिया जाएगा पेमेंट कैसे करना है, व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दिया जाएगा। इस रागा के मॉक टेस्ट को हम आगे करेंगे, बट एक गुड न्यूज दूं बच्चा, मैं सोच रहा हूं ना कि मैं 100 छोड़ो, पहले आज ही ना 50 कॉमन इरर्स करा दूं, जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं वही पीवाईक्यूज को, कॉमन इरर क्वेश्चंस। क्या आपका मन है? मैं आज ही आपको फिक्स प्रीपोजिशन की वीडियो कराऊंगा। टॉप 52 रूल्स मैंने जो कराया है ना आपको, वहां से पढ़ने के बाद आपके ग्रामर्स तो छूटेंगे नहीं एक भी, बट मैं सोच रहा हूं कि मैं एक फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास कराऊंगा मास्टर क्लास में, वो तो कराऊंगा ही। क्या मैं एक कॉमन ईयर की क्वेश्चन की क्लास करा दूं? ठीक है, अगर आपका डिमांड रहा तो मैं 50 कॉमन ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा। अगर वो आपको पसंद आया तो मेरे पास अभी 100 क्वेश्चन हैं कॉमन ईयर के, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैं वो अगले 2 पार्ट में ना कॉमन ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा। आप कमेंट करके बताना, मैं करा दूंगा। ये सभी चीजें मैं आज कराऊंगा, मैं क्योंकि एकदम टूट पड़ा हूं। आज जो मैं क्लासेस कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर धड़ कराऊंगा, बड़ी बड़ी क्लासेस, 4 क्लासेस तो मैं आज करा के मानूंगा। अकेले मैं 4 क्लासेस करा दूंगा, और वो चारों क्लासेस करके जाओगे ना, इन चारों क्लासेस की मदद से आप एग्जाम में 7 से 8 नंबर लेने वाले हो। लिख के ले जाओ मेरे से। आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। सिंपल ये पूछ सकता था कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? BN राव को किया गया था। सिंपल। अब लेकिन सवाल क्यों इतना करता है? क्योंकि आपको देखने में तो लगेगा जीके का क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते आधा बच्चा भूल जाएगा कि पूछा क्या है, टाइम खा जाएगा ये सवाल आपका। आगे देखो, मोहिनीअट्टम जो है ना किस स्टेट से है? मोहिनीअट्टम पूछा है जनाब। मोहिनीअट्टम कहां से है बताओ? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला? केरला से है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या रहा देखो, निम्नलिखित में से किस टीम ने क्रिकेट की उद्घाटन महिला प्रीमियर लीग 2024 जीती?
अच्छा एक चीज खतरनाक है यहाँ पे, बड़ा खतरनाक है गाइस, इंग्लिश में देखो 23 है, 23 नहीं, 23 का नहीं पूछेगा, 2024 करो। 23 का कहता है तो मुंबई इंडियंस, बट 24 का कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, याद रखना डायरेक्ट। 23 नहीं 24 का मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर 23 रहता तो आप मुंबई इंडियंस कह सकते थे, बट अभी पूछना तो बनता नहीं है 2025 के अंदर, 23 का करंट अफेयर 24 का पूछ सकता है ना, बिकॉज अभी तो 24 का 25 का कुछ पूछने वाला है नहीं। लाइक जो चीज शेड्यूल है पहले से वो पूछ सकता है, लेकिन जो चीजें हो चुकी हैं 2024 में वो पूछेगा, तो उस हिसाब से तो कोलकाता नाइट राइडर्स सही आंसर है। आगे देखो, शेरशाह का मकबरा भारत के किस स्टेट के अंदर है भाई? तो भारत के स्टेट जो है बिहार के अंदर है, और बिहार में सासाराम के पास है, ठीक है। चलो सासाराम के पास क्या, सासाराम में ही है ये शेरशाह का मकबरा। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है भाई, बताओ। सीएनजी, मीथेन, हाइड्रोजन, एलपीजी, तो मीथेन ही है ना, CH4। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है ईरान की पहला महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में, स्पोक्स पर्सन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है भाई? ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्यों है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर विमेन को, देखो फीमेल को ना गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन लाया जा रहा है, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो। जनरली इन सभी ईरान, इराक, इधर ना फीमेल को उतना बढ़ावा ही लोग देते नहीं है, लेकिन दे रहे तो फिर न्यूज बनेगा ना। फतेह में मोहजे रानी नाम है इनका, ठीक है, फतेह में मोहजे रानी नाम है इनका, जो भी है आप समझ लो। थॉमस कप पूछ रहा है, थॉमस कप बताओ किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? अगर पता हो तो ठीक है, अदरवाइज आप कर दो बैडमिंटन। फिर देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, एक छोटे शहर की जनसंख्या 60,000 थी। पहले साल 5% की वृद्धि होती है, लेकिन महामारी के कारण दूसरे साल ना 10% में कमी आ जाती है। तो इसकी वर्तमान जनसंख्या बताओ क्या है 2 साल के बाद? पहले क्या थी जनाब? 60,000। फिर 5% की इंक्रीजमेंट हुई, मास्टर क्लास के अंदर पढ़े थे ना रेगा में, 5% बढ़ा दो। फिर 10% की डिस्काउंट मतलब कमी आ गई, तो 90% बची होगी। डबल जीरो कट गया, फिर डबल जीरो कट गया, ओके। अब 6105 एंड 990 मल्टीप्लाई कर दो, 56,700 आ जाएगा। दैट इज द आंसर, ठीक है। चलो इजी सा क्वेश्चन था ये। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब समबाहु त्रिभुज बोले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल बराबर है। इसकी एक साइड की वैल्यू क्या कह रहा है? 22 सेंटीमीटर है। इसका एरिया क्या होता है भाई? एरिया होता है 1 बाई सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, √3/4a², यही होता है ना। तो √3/4, a बोले तो 22, स्क्वायर बोले तो 22 × 22, 2 2 11, 2 फिर कट जाएगा यहाँ से 11 बार में, तो हो जाएगा 121 √3। इन सब सवाल में कोई जान नहीं था। जिसने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा ना उसके लिए चीजें डिफिकल्ट होंगी, जिसने मेंसुरेशन पढ़ा है उसके लिए चीजें अत्यंत इजी होगी, ठीक है। चलो अब कह रहे हैं 51 और 77 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का औसत कह रहा है 51 और 77 के बीच आने वाली, तो 51 के बीच में और 77 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या क्या है? 51 से लेके 73, क्या हो रहा है, 51 से लेके, मैं लिख रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली, रुको मैं इसको ठीक करता हूं पहले। ये एक्चुअली होता है क्या ना, कभी कभी लिखने पे ये, ठीक है, अभी क्या होता है ना, लाइन लाइन आने लगता है ऐसे ऐसे। तो ये क्या ना 51 से ना 77 के बीच में पूछ रहा है ना अभाज्य संख्या, डेट इज प्राइम नंबर। तो 51 क्या है? 51 को लेना नहीं है, 77 को लेना नहीं है, इनके बीच की लेना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगी प्राइम नंबर 53, फिर 59, फिर क्या हो जाती है 60 61, फिर 62 63 64, ये सब तो डिविजिबल है, 64 65 66 67, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका 69 भी डिविजिबल है, 71 73 74 75 तो होगा नहीं, कटेगा, 76 भी कटेगा, ठीक है। 6 चीजें हैं, जोड़ लो इनको, आप जोड़ लोगे सीधे सीधे, और जो भी आंसर आता है आप उसको 6 से डिवाइड मार दो। 9 1 10 7 3 10, सॉरी 9 1 10 7 3 10 20 21 3 23 और 1 24, ठीक है। तो 24 का इधर रहा 4, फिर 7 7 14, 6 6 12, ठीक है। तो 12 14 प्लस 5, ठीक है। तो ये 10 हो गया आपका, या भी डायरेक्टली करो, 7 7 14 6 20 26 10 36 2 38, ठीक है, डायरेक्टली कर लो। कभी कभार मेरा लिखा हुआ ना मेरे को समझ में नहीं आता तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ ऐसे ही, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं उसको घेर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो ना, क्योंकि मैं ना इस 7 को ना इधर किसी एक डिजिट से 1 से जोड़ने लगा था, आंसर गलती आ रहा था।
6 से करोगे 6 छः के 36, 6 6 के 24, 64 हो जाएगा। कभी कभार देखो हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए ना कि आप क्या लिख रहे हो आपको खुद नहीं समझ में आना चाहिए और खुद कंफ्यूज रहो कि आपने लिखा क्या है। एक्चुअली देखो पेन से कॉपी पे लिखने में और स्क्रीन पे लिखने में बड़ा फर्क होता है जनाब, ठीक है। कॉपी पे लिखते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी आराम से रहती है और यहाँ पे प्लास्टिक पे लिख रहे हो वो स्लिप करता है। आगे देखो, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर पर आवर की औसत स्पीड से चलते हुए 10 मिनट की देरी हो जाती है। हालांकि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ना, वो तो 5 मिनट पहले पहुंचा था, तो उसके घर से स्कूल की डिस्टेंस क्या होगी? देखो भाई, अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ना, तो वो क्या जा रहा है भाई, मान लो टाइम जो है मिनट में दे रखा है ना, तो 10 मिनट देर होता है, तो टाइम मान लो 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। अगर वो 20 की स्पीड से जाता है किलोमीटर पर आवर, तो टाइम 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, और टाइम में 5 से क्या कर लो, माइनस कर लो, 60 से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि वो घंटे में बदल जाएगा, 60 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, मतलब 3t प्लस में 30, 4t माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा भाई, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। तो टाइम मेरा 50 मिनट लग रहा है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड अगर आप 15 लोगे तो t प्लस 10/60 लो, 60 लेना पड़ेगा, और t की वैल्यू आपको रखनी होगी 50, या फिर अगर आप 20 लेते हो स्पीड तो t माइनस 5/60 लोगे। आंसर दोनों में सेम आएगा, करके देख लो। अगर हम करें ना 15 इंटू 50 प्लस 10 बटा में 60, 15 से 4 बार में कटेगा, 60/4 बोले तो 15 किलोमीटर। वही कम अगर हम 20 वाला वैल्यू लेते तो आता क्या, तो 20 में क्या करते, 50 में 5 घटा देते तो 45 हो जाता बटा 60, तो 20 थी 60 और ये 15 बार में कट जाता, तो अगेन 15 आ गया। तो दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन सी, ठीक है। 12 नंबर देख लो भाई, क्या कह रहा है, साइन 6 क्या कह रहा है, 4 साइन 6 साइन टू द पावर 6 a प्लस कॉस के पावर 6 a माइनस 6 साइन। देखो स इतना आ रहा है ना कि दिमाग खराब कर रहा है। 6 साइन के पावर 4a प्लस कॉस के पावर 4a प्लस 8 की वैल्यू बताओ। ज्यादा दिमाग, पता है ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम किया, 4 साइन के पावर 6 है, ठीक है। चलो, तो ये जो सीन है इसके अंदर क्या करोगे आप, सिंपल सा लॉजिक है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू होती है 1, तो बचेगा क्या, 4 इंटू 1 4 माइनस 6 प्लस 8, तो 8 4 12 माइनस 6 बोले तो 6, कहाँ है, ऑप्शन डी के अंदर है, ठीक है। चलो, ये तो अगर ट्रायगोनोमेट्री आपने पढ़ाओगे तो आपसे बनेगा, अगर आपने पढ़ाई नहीं तो फिर ये सवाल देखो ही मत, स्किप करके आगे निकलो, फालतू के टाइम वेस्ट नहीं करना अपने आप में। ए अकेले एक काम को 6 दिन में कर लेगा, बी अकेले 8 दिन में कर लेगा। ए और बी इस काम को करने के लिए 3200 रुपए में करने का बीड़ा उठाया। सी की मदद से ना 3 दिनों में उन्होंने काम को पूरा कर लिया, तो सी कितना भुगतान करेगा भाई। देखो, ए अकेले 6 दिन में करता है, बी अकेले 8 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी मिलके इसको कितने दिन में करता है, कितना दिन में करता है, अच्छा 3 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है, ये लिखा है 3 दिनों में पूरा कर लेता है। तो भाई सी अकेले कितने दिन में करेगा वो तो पता रहना चाहिए ना मेरे को, ठीक है। तो ए और बी मिलके कितना दिन में कर रहे हैं बताओ, 6 इंटू 8 और ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो 2 7 14, 2 6 8, तो 24/7 दिन में। तो ए बी मिलके अगर कर रहे हैं भाई 24/7 दिन में, तो सी अकेले कितना दिन में करेगा, तो यू कर देते हो ना आप, 24 इंटू 7/3 और 24/7 माइनस 3, ए इंटू बी बटा में माइनस बी, ये तो लॉजिक पढ़ा रखा है आपको। तो क्या हो जाएगा 24/7 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा 7 या 21, तो 21 में से 24 में से 21 गया, 3/7, तो ये तो भाई 7 7 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, मतलब सी अकेले इस काम को 24 दिन में करेगा। तो मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये 6 8 एंड 24, तो ये तो डेज का रेशियो है ना, तो डेज के रेशियो को पहले कटाओ, 2 3 6, 2 6 8, 2 6 8 12, इनको एफिशिएंसी के रेशियो में बदल लो भाई। तो क्या करोगे 1/3, 1/4, 1/12, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 4, मतलब 12 या 36, बी की हो जाएगी 12 इंटू 3, तो सॉरी 12 6 48, ठीक है, बी की वैल्यू हो जाएगी 36, सी की हो जाएगी 12, तो फिर कटेगा क्या 6 से, 8 6 48, 6 के 36, 6 दूनी 12, ठीक है। और किसी, हाँ फिर तो कट ही जाएगा ना, 2 6 8, 2 3 6, 2 1 2, तो ये इनका जो है ना एफिशिएंसी का रेशियो रहा। तो सी की एफिशिएंसी के देखो
मैंने टाइम एंड वर्क वाले मास्टर क्लास में पढ़ाया था कि वेजेस को हमेशा एफिशिएंसी के हिसाब से बांटते हैं, तो ये मत पूछना कैसे हो रहा। मैं तो मॉक टेस्ट में फास्ट ही चलूंगा ना, मैं कॉन्सेप्ट पे थोड़ी पढ़ाने आया हूँ आपको। मॉक टेस्ट में मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने नहीं आया आपको, ठीक है। मॉक कॉन्सेप्ट की क्लासेस मैंने मास्टर क्लास के अंदर करा रखी है। तो मैंने ये डेज के रेशियो को एफिशिएंसी में पहले चेंज किया, तो एबीसी की एफिशिएंसी 431 मिल गई, तो सी को उसी एफिशिएंसी में पैसा मिलेगा। एक बटा क्या हो जाएगा भाई, 4 3 7 और 1 8, 8 इंटू टोटल कितना पैसा है 3200, तो 8 चके 3200, सी को मिलेगा 400 रुपया, ठीक है। चलो देखो कह रहे हैं एक डब्बे में ना 8 लाल 7 ब्लू 6 हरी गेंद है, तो इसको अगर रैंडम तरीके से निकाल रहे हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है, ना तो लाल होने की ना ही हरा होने की। देखो रेड कितनी है, ध्यान से सुनो, इसमें दिमाग नहीं लगा, 8, ब्लू कितनी है 7, ग्रीन कितनी है 6। अब टोटल पॉसिबिलिटी क्या है तीनों बॉल को मिला के, तो कह सकते हो 7 या 21, तो 21 आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन पूछ रहे ना तो रेड होनी चाहिए ना ही क्या, ना तो रेड ना तो ग्रीन, ना ही ग्रीन होनी चाहिए, तो होने क्या है भाई, तो सिर्फ ब्लू होनी चाहिए। तो ब्लू 7 बॉल है तो कोई 7 ही बार ब्लू आएगा ना, तो 7 आने की पॉसिबिलिटी यही 7 है, ब्लू आने की पॉसिबिलिटी 7/3 है, तो कट के क्या हो जाएगा 1/3। चलो आगे देखो, एक वस्तु का क्रैमुल और उसके अंकित मूल्य का रेशियो 4:7 है। अंकित मूल्य पर अगर 20% की डिस्काउंट दी जाती है और दुकानदार को 80 रुपीज का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रैमुल ज्ञात करो। अब प्रॉफिट लॉस के अंदर मैंने ये चीज आपको पढ़ाया था, ऐसा सवाल को कैसे करते हैं। मान लो ना कॉस्ट प्राइस 4x है, मार्क प्राइस क्या है इसका 7x है, तो भाई मार्क प्राइस के ऊपर 7x के ऊपर 20% का डिस्काउंट देंगे 80% का, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखो सेलिंग प्राइस हो रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या है मेरा 4x है, इसको भी सेलिंग प्राइस में बदल देंगे। कॉस्ट प्राइस में मेरे को 80 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं 4x में अगर 80 ऐड कर दूंगा तो ये भी मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, दैट इज इट। ये 0 0 कट गया, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, तो ये हो जाएगा 28x बटा में ये 5 उधर जाएगा, तो 20x प्लस में 8 5 40, तो मेरा ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 400, 40 नहीं 400, ठीक है। ये हो जाएगा x से 8 5 40, तो 50 हो जाएगा, x की वैल्यू 50 आ गई। तो पूछा क्या आपसे भाई वस्तु का क्रैमुल बताओ, तो सीपी बराबर क्या है 4x है, तो 4 इंटू 50 कर लोगे 200 है क्या ऑप्शन में, सी के अंदर है ये भी। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने करा रखा है मास्टर क्लास को अगर फॉलो करते हैं ना बच्चा, डाउट में बच्चा लोग फॉलो कर रहा था मास्टर क्लास को कि है काम लायक है इतना कम टाइम में, मास्टर क्लास को जो फॉलो करके गया होगा, रागा इंग्लिश जो भी मास्टर क्लास है, मैं गारंटी देता हूं कि उसके एग्जाम में ना बहुत अच्छा स्कोर होने वाले, अगर उसने सीख के साथ में हमारी पीडीएफ से प्रैक्टिस की होंगी। तो आ जाओ इसमें बताओ कौन ऑड नंबर है इन सब में से। ये देखो भाई 17 से 54 कभी डिवाइड नहीं होगा, 19 से 60 डिवाइड नहीं होगा, 15 से 48 डिवाइड नहीं होगा, 14 से 42, 14 या 42 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते कह रहे देखो P जो है ना Q की पत्नी है, P S की माता है, S और T बहनें हैं, I T का भाई है, T M की पत्नी है, D Q की माता है, तो D का I से क्या संबंधित है, D कहाँ है भाई इसके अंदर, अच्छा D Q की माता है, ठीक है। चलो P Q की पत्नी है, तो P जो है ना वो पत्नी है किसकी, Q की, तो Q इसका पति होगा, क्लियर है ना भाई। P जो है ना S की माता है, तो ये S इसका बच्चा हो जाएगा, पता नहीं लड़का एक लड़की। आगे समझ में आ रहा है, S और T बहनें हैं, S और T को बहनें बना दो। कह रहा I जो है T का भाई है, तो I को इसका भाई बना दो। T जो है M की पत्नी है, M की पत्नी है, अभी M से मेरे को क्या लेना देना, M को रहने दो। D जो है ना Q की माता है, तो D जो है Q की माता, तो Q इधर है ना, तो इसकी माता बना दो। तो D I से किस प्रकार संबंधित, तो D जो है I से, तो ये I सब भाई बहन, P अगर माई के हस्बैंड पिताजी, पिताजी के माता जी दादी जी, तो पिताजी की माता जी होगी ना फादर्स मदर्स, ऑप्शन ए के अंदर है। चलो 18 नंबर देखो, 5 7 11, ठीक है। क्या कह रहा है भाई 5 7 11 वॉट 35 67, तो इस वॉट की जगह पे क्या आएगा, 5 में क्या जोड़ा भाई 2 7, फिर 7 में क्या जोड़ा 7 4 11, आगे नहीं समझ में आ रहा है। 35 में यहाँ पे क्या जोड़ रखा है भाई 12, तो इसमें क्या जोड़ना चाहिए, इसमें क्या जोड़ना चाहिए, 2 का दुगना भी कह सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये अगर 11 में हम 8 जोड़ लेते हैं तो 19 मिल रहा है, ऑप्शन ए के अंदर ही है। बट ये जरूरी नहीं कि ये आंसर हो, उसको चेक करो। यहाँ पे ना 8 फिर 8 दूनी क्या 16 जोड़ा है इसके अंदर, सॉरी यहाँ पे 12 थोड़ी जुड़ेगा,
यहाँ पे तो 32 जुड़ा है ना, ठीक है। हाँ ऑब्वियस सी चीज़ है, इसके अंदर अगर हम 19 में 16 ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 19 हमारा सही है, मतलब दुगना दुगना जोड़ते गया इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे देखो, इसके अंदर क्या है, PSUGBL वॉट OTT FCK, तो फिर कह रहा है इस बीच में बताओ क्या हो जाएगा। तो फिर हम इसके फर्स्ट लेटर और इसके फर्स्ट लेटर में क्या है, F के बाद GHIJKLMNO, मतलब 9 ऐड कर रखा है। तो और G में क्या है भाई, P में लाने के लिए क्या ऐड करोगे, HIJKLMNOP, तो 9 ऐड कर रखा है इसमें भी। तो क्यों नाम O में अगर 9 ऐड करेंगे तो इसके फर्स्ट लेटर आएगा, तो O 15 नंबर पे होता है, 9 ऐड करोगे तो 24 मिल जाएगा। 24 नंबर पे क्या होता है, X से कौन सा स्टार्ट है, C, सही है, आ गया ना। बाकी देखो KC कैसे आया डजंट, अगर X से कोई और भी ऑप्शन होता तब जाके चेक करते, लेकिन X से सिर्फ C में ही स्टार्ट है, हम क्यों चेक करके टाइम वेस्ट करें। कह रहा है करिश्मा को 80 कर देंगे, परफेक्शन को 121 कर देंगे, क्रिएशन को क्या कर दोगे बताओ सर, ठीक है। दिमाग लगाओ भाई, कोडिंग डिकोडिंग का ये एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, दिमाग लगाने वाली चीज है। देखो क्या कह रहा है, क्या मैं लिख रहा हूँ, ये CHARISMA, ठीक है। कैसे इनको ना वो करो, नंबरिंग करो। नंबरिंग बोले तो जैसे C कितने नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, कभी कभी रह के ना दिमाग का तार छोड़ देता है। H 8 नंबर पे होता है, A 1 नंबर पे होता है, R 18 नंबर पे होता है, I 9 नंबर पे होता है, S 19 नंबर पे होता है, M 13 नंबर पे होता है, A 1 नंबर पे होता है, ठीक है। इसके बाद कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 जोड़ दो, ठीक है। तो ये 80 कह रहा है ना, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 72 आया होगा, और इसमें 8 जोड़ दोगे, खुद से ट्राई करो, इसकी वैल्यू 80 आ गई। वो काम आप परफेक्शन के अंदर करो, ठीक है। परफेक्शन के अंदर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बोलोगे सर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना। जैसे P 16 नंबर पे होता है, E 5 नंबर पे होता है, R 18 नंबर पे होता है, F 6 नंबर पे होता है, C 3 नंबर पे होता है, T 20 नंबर पे होता है, I 9 नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे होता है, N 14 नंबर पे होता है, ठीक है। इन सब को जोड़ने के बाद क्या जोड़ दो, अब परफेक्शन में कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। परफेक्शन ये 3 हमने छोड़ रखा है ना, F के बाद 6, तो मान लो इसमें एक और 6 जोड़ लो, तो कुल मिला के क्या मिलेगा, अब 10 और जोड़ना होगा मेरे को। परफेक्शन का मैंने E छोड़ दिया था, तो इसलिए मैंने 5 जोड़ देना, 6 नहीं सॉरी, 5 जोड़ लो, और लास्ट में 10 नंबर है टोटल, तो यहाँ पे जोड़ लो, तो 121 है, तो कहीं ना कहीं इनका सम 111 आ रहा होगा, प्लस 10 121 हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम आप क्रिएशन के साथ करो, खाली आराम से लिखना, खाली देख रहे हो जैसे छूट रहा है, कोई अल्फाबेट छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। CREATION क्रिएशन, 3 18 5 1 20 9 15 14, ओके। कोई दिक्कत है इधर, सब कुछ ठीक से लिखा ना, क्रिएशन 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जाके मेरे को 8 इसके अंदर जोड़ना होगा, ठीक है। अब आप इनको जोड़ लो, जो वैल्यू आता है आप लिख दो, तो ये हो जाएगा 85 प्लस कितने लोग हैं, 8 लोग हैं ना, तो 93 हो जाएगा। 93 कहाँ पे, एक ही जगह पे है, ठीक है। चलो फिर क्या कह रहा है भाई, इसमें ना प्लस को ना माइनस कर दो, फिर कह रहा है मल्टीप्लाई को ना डिवाइड कर दो, बस इतना ही कर दो, बाकी चीजों को वही छोड़ दो। मतलब डिवाइड को क्या कर दो भाई, कह रहा परस्पर म्यूचुअली चेंज करो, तो मतलब डिवाइड और इन दोनों को बदल दो और इन दोनों को आपस में बदल दो, तो डिवाइड जहां पे उसको मल्टीप्लाई कर दो, 182 के बाद मल्टीप्लाई है तो उसको डिवाइड कर दो, माइनस को प्लस कर दो और प्लस को माइनस कर दो, 19। अब चीजों को देख लो, 14 एकम 14, 14 तिया 42, ठीक है। 144 12 कितना हो जाएगा, 1 5 6 156 हो जाएगा, प्लस 67 माइनस 19, ठीक है। 6 6 12 और 1 13, 6 5 11 1 12 और ये 2, इसमें से 19 घटा लो, जो वैल्यू आता है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते, 22 नंबर क्या कह रहा है आपसे, फ्लावरी FLOWERY, इसको क्या करना है भाई, शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए
तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे? जैसे अल्फाबेट होते हैं ना एबीसीडी में, जो पहले आता है तो इसमें पहले क्या आएगा? ई आएगा, एफ आएगा, जी एच आई जे के एल एम एन एल, फिर एम एन ओ, पी क्यू आर, एस टी यू वी डब्ल्यू, फिर वाई। तो ये दोनों तो लाइन पे नहीं है, ये दोनों बदल गए, ये दोनों बदल गए, ये दोनों बदल गए, ये भी बदल गया, ये भी, लेकिन वाई वाई सेम पोजीशन पे आ रहा है। तो सिर्फ एक ही अल्फाबेट है जो अपने सेम पोजीशन पे आ रहा है, ए सही है। ठीक है, 23 नंबर देखो क्या कह रहा है, एल क्यू टी यू। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निश्चित प्रकार से जे ओ आर एस से संबंधित है, सी एच के एल किससे संबंधित है? ए एफ आई जे से संबंधित है, ओ टी डब्ल्यू एक्स किससे संबंधित है? तो पीछे से देख लो ना, जे में, चलो हटाओ आगे से देख लो, एल 12 नंबर पे होता है ना, जे कितने नंबर पे होता है? 10 नंबर पे, इसमें 2 माइनस कर दिया। क्यू 17 नंबर पे होता है, ओ 15 नंबर पे होता है, इसमें 2 माइनस कर दिया। फिर देखो सी 3 नंबर पे होता है, इसमें 2 माइनस करोगे, देखो यहाँ पे ए आ गया। एच जो होता है 8 नंबर पे, 2 माइनस करोगे, देखो 6 आ गया। तो वही काम इसमें कर लो, -2 -2 -2 -2। ठीक है, ओ 15 नंबर पे होता है, 13 नंबर पे आ जाएगा, 13 नंबर पे एम होता है। टी 20 नंबर पे 2 माइनस करोगे तो क्या होगा? आर होता है 18 नंबर पे। डब्ल्यू 23 नंबर पे होता है, 2 माइनस करोगे 21 होता है, 21 नंबर पे क्या होता है? यू होता है। तो एम आर यू है क्या किसी के अंदर? सी के अंदर ये, आगे समझ लो भी आएगा और क्या। ठीक है, चलो 24 देखो क्या कह रहा है, इसमें फिर से कह रहा है प्लस माइनस को बदल लो, डिवाइड मल्टीप्लाई को बदल लो म्यूचुअली। ठीक है, तो 36 × 7, माइनस को प्लस कर दो 240, डिवाइड को मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दो, प्लस को माइनस कर दो, 6 × 24, 7 × 42, 7 या 21, 4 25, फिर क्या है 40 है ना, 40 ऐड कर दो, -11 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 9 2, 11 माइनस करोगे 281, 281 ऑप्शन ए के अंदर है। ठीक है, चलो 25 नंबर कह रहा है कितने ट्रायंगल है इसके अंदर? काउंट कर लो ना, देखो 1 2 3 4, बोलोगे 4 है, ऑप्शन में तो 4 है नहीं, तो ये जो छोटे छोटे 4 है ना, ये एक बड़ा वाला 5, ये बड़ा वाला 6, ये बड़ा वाला 7, टोटल 7 ट्रायंगल है। और भी कहीं कुछ ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या आपको इसके अंदर? हालांकि नहीं दिख रहे तो 7 आंसर होना चाहिए, सही है। अब नॉन वर्बल देख लो बच्चे, इसके अंदर क्या हो जाएगा? देखो इसमें 2 फिगर है, एक तो ये बर्फी बना वाला है, गोल गोल बना है, सर्कल बना है इसके अंदर। ठीक है, तो सर्कल वाला जो यहाँ था ना वो यहाँ आ गया, मतलब 1 2 घर पीछे चला गया। फिर सर्कल वाला देखो 2 घर पीछे चला गया। फिर सर्कल वाला देखो यहाँ 1 2 घर पीछे जा रहा, मतलब ये ना एंटी क्लॉकवाइज 2 घर जा रहा है। मतलब इस बार अगले वाले में यहाँ वाले में आएगा सर्कल, अगले वाले में यहाँ वाले में कहाँ पे है सर्कल? ए के अंदर ही है, बस किसी के अंदर नहीं है। इस हिसाब से ए हमारा सही आंसर हो गया। 27 नंबर देख लो भाई, इसमें पूछ रहा अगला सीरीज क्या हो जाएगा? इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। तो आप यूं कह सकते हो, तो जो फोटो यहाँ पे टॉप पे था अगले वाले में साइड बार पे आ गया, तो जो मेरा टॉप पे है ना, तो अगले वाले में मेरा टी यहाँ पे आएगा। टी यहाँ पे किसके अंदर है? सिर्फ ए के अंदर है, बाकी मैं किसी को देखूंगा ही नहीं, मेरा ए होना चाहिए और है भी। 28 नंबर देख लो, अब देखो इसकी पेयर, इसकी पेयर, इसकी कोई पेयर नहीं, तो जो फोटो मेरा टॉप पे था ना वो बीच में चला गया, तो इसमें जो मेरा टॉप पे था ना वो मेरा कहीं ना कहीं ट्रायंगल बीच में जाएगा। तो या तो ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है। जोश में आके फटाक से ए मत कर देना, सी को भी देखो, सी में भी ट्रायंगल वहीं पे है। ठीक है, जो सर्कल मेरा यहाँ पे था ना वो अगले वाले में देखो यहाँ आ गया, मतलब जो मेरा उल्टा ट्रायंगल यहाँ पे, अगले वाले में उल्टा ट्रायंगल यहाँ आएगा, दोनों के अंदर है भाई। ठीक है, नीचे कौन सा फोटो आ रहा है? तो जो फोटो मेरा लेफ्ट हैंड के जगह पे था वो नीचे आ रहा है, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड की जगह स्क्वायर है वो स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो स्क्वायर मेरा किसके अंदर नीचे आ रहा है? सी में नहीं आ रहा है, ए के अंदर आ रहा है। तो देखो ये वाला थोड़ा सा एग्जैक्ट कौन सा है ना, ट्रिगर्ड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो क्वेश्चन बनाने में 15 सेकंड लग जाएंगे इसको। 29 नंबर देख लो, इन दोनों की पेयरिंग, इन दोनों की पेयरिंग, इसका नहीं, नॉन वर्बल की क्लास मैंने पढ़ाया था। तो जो मेरा इस पोजीशन पे है अगले वाले में यहाँ आ गया, मतलब 2 मेरा अगर इस पोजीशन पे है तो अगले वाले में 2 यहाँ आएगा। सब लेके बैठा हुआ है, बोलोगे क्या कर लिया आपने इसको? कुछ तो नहीं कर लिया। जो मेरा डी इस पोजीशन पे है अगले में नीचे आ गया, मेरा ए यहाँ पे है, यहाँ आ गया, तो इस हिसाब से बी नंबर तो कट गया, बी आंसर नहीं हो सकता। ये देख लो बीच के एरो पे ध्यान दे लो, ये यहाँ पे है, फिर 45 डिग्री 45 डिग्री, इस बार 45 डिग्री जाएगा, ऐसे बनेगा। तो वो चीज कहाँ बन रहा है भाई? या तो डी और सिर्फ डी,
ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बी को हमने पहले काट रखा है, तो इस हिसाब से डी आंसर हो गया। ठीक है, चलो 30 नंबर देख लो। अगला फोटो पूछ रहा है ना, तो इन दोनों की पेयरिंग, इन दोनों की पेयरिंग, अब इसका कोई पेयर नहीं बचा। फिलहाल तो यही जानते हैं हम लोग, इसका कोई पेयर नहीं बचा, लेकिन ये पेयर वाला है ही नहीं, ये पोजीशन चेंज कर रहे हैं। देखो ये जो था ना ट्रायंगल, एक बार पीछे गया, ठीक है, यही कह सकते हो। और फिर ट्रायंगल देखो एक बार नीचे आ गया, फिर ट्रायंगल यहाँ आ गया, अगले वाले में ट्रायंगल कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा, अगले वाले में ट्रायंगल सी के अंदर है। इसमें पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो पेयर बनाने का, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जो फोटो मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली एक सीक्वेंस में, तो उसमें तो इजीली बन जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताओ आपने कितना स्कोर किया इसके अंदर, रगा के मॉक टेस्ट के अंदर। एंड कहीं जाने से पहले फिर से सारे पीडीएफ को याद दिला दूं, एग्जाम से पहले इन सारे पीडीएफ को, जीके सारथी पीडीएफ को हिंदी इंग्लिश दोनों में जो आपको चाहिए उसको बाय कर सकते हो। मैथ के रगा के और इंग्लिश के स्पेशल 2 पीडीएफ हैं, 60 रुपीज में दोनों है। एंड रीजनिंग की पीडीएफ। एग्जाम से पहले इन सभी पीडीएफ को ना 2 बार कर लो अगर पॉसिबल है आपके लिए तो, ठीक है। अगर नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट एक बार कर लो, और उसके बाद तमाशा देखना एग्जाम में कितना मस्त होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहां से देखने के लिए या तो एज इट इज या फिर सेम कॉन्सेप्ट के देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आप व्हाट्सअप करके भी बाय कर सकते हो 7279047787 पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।